आज की मेरी प्रस्तुति विदुर नीति हिंदी में है, क्योंकि यह नीतियाँ हमारे गीता संदेश महाभारत में संस्कृत में दी गई है। मैंने आप सबों को इसके कुछ अंश पहले के वीडियो में प्रस्तुत किया है। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सब सुने विदुर की अनमोल ज्ञान से भरी हुई रोचक नीतियाँ। बहुतों ने अपनी अच्छी परंपरा खो दी है, जिन्हें जीवित करना आज की पीढ़ी के लिए सर्वथा आवश्यक है। विदुर नीति, जिन्हें हमारे कृष्ण भगवान का भी आदर प्राप्त है, तो सुनते हैं विदुर नीति। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, आदर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। ज्ञानी उसे ही समझना चाहिए जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाने योग्य होता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुतों से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला रास्ता न चलें और बहुत से लोग सोए हों, उनमें अकेला न जागता रहें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। शेष आगे कभी। आज इतना ही। धन्यवाद।